तीर्थों पे जाने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। गुरु सेवा से, पूर्ण गुरु की सेवा से जिसे भगवत्ता की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति है, उसकी सेवा से फल बहुत जल्दी ही मिलता है, तुरंत फल मिलता है। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। तीर्थों पे हम घूमते हैं और घूमने के बाद में वहाँ के जो पानी होता है उसमें नहा के आते हैं, या कोई देवी या देवता होता है उसकी पूजा करके आते हैं। लेकिन उनसे हमें कोई बड़ा फल नहीं मिल पाता और ना ही हमारा मन इस बात से संतुष्ट हो पाता है कि तीर्थों पे जाने से हमें फल की प्राप्ति हुई है। लेकिन किसी पूर्ण गुरु के सानिध्य में रह करके जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, अगर हम कोई गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो फलीभूत हो जाती है और हमें दिखाई भी देती है। तीर्थों पे काफ़ी लोग जाते हैं और छोटी मोटी इच्छाएं तो वैसे भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन गुरु के सानिध्य में और सेवा से हमें इच्छा पूरी होते हुए पहले ही दिखाई दे जाती है। जैसे अगर आप चाहते हैं किसी तीर्थ पे जा करके, कि किसी देवता के तीर्थ पे जाते हैं कि आप मुझे दर्शन दीजिए, काफ़ी लोग ये इच्छा मांगते हैं। एक उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ ये बात। तो वो देवता दर्शन नहीं देता है। किसी भी तीर्थ का कोई देवता कोई ना कोई तो होता ही है, लेकिन आप गुरु के सामने जाके ये कहते हैं कि मुझे फलाने देवता के दर्शन चाहिए, तो निश्चित ही वो देवता आपको दर्शन देगा, निश्चित उसको दर्शन देने पड़ेंगे। आप गंगा जी जाते हैं, वहाँ नहाकर आते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा। आप नहाकर आएंगे और आपको बस लगेगा आपके दिमाग की कल्पना से कि मुझे बहुत भारी पुण्य की प्राप्ति हो गई है। लेकिन गंगा देवी आपको दर्शन नहीं देगी। ज़्यादातर लोग जाते हैं और ज़्यादातर लोगों को नहीं देती, और ये बात आपको भी पता है। लेकिन जिस गुरु के अंदर भगवान प्रकट हैं, आप उनसे जाके रिक्वेस्ट करिए कि मुझे गंगा के दर्शन करने हैं, देवी के, तो आपको उसी समय या 1-2 दिन के अंदर ही गंगा, जो देवी कहते हैं आप, वो खुद आकर आपको दर्शन देगी। लेकिन वैसे तो लोगों के साथ में नहीं होता है। वैसे लोग जाते हैं, उनको तो दर्शन नहीं देती है, ज़्यादातर लोगों को नहीं देती है। अब देखिए, गुरु सानिध्य से कितनी जल्दी गंगा ने दर्शन दिए आपको या किसी और को। तो गुरु की सेवा से बहुत भारी पुण्य की प्राप्ति होती है और इच्छा तुरंत फलीभूत होती है। आप खूब तीर्थों पे नहाते हैं, कोई देवता आपको दर्शन नहीं देते, लेकिन गुरु की इच्छा होती है, गुरु के सामने आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो कोई भी देवता हो इस सृष्टि का, वो स्वयं आके आपको दर्शन देंगे। और भी कोई इच्छा हो सकती है। आप तीर्थों पे जाते हैं, पैसे मांगने के लिए जाते हैं कि धन की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, मेरे को बेटा हो जाए, बेटा नहीं है। तो आप जाके देख लो, काफ़ी तीर्थों पे कई साल घूमते रहोगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी।
काफ़ी घूमोगे, पैसे खराब करोगे, तीर्थ यात्रा करोगे, वहाँ रिक्वेस्ट करोगे, प्रार्थना करोगे उनके मंदिरों में जा जा के तीर्थ पे। लेकिन एक बार गुरु से कह के देखो, अगर गुरु सेवा की है मन से, जिस गुरु को पूर्णता की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति, तो निश्चित ही 100% वो बात समझनी चाहिए कि आपको बेटे की, पुत्र की प्राप्ति होगी ही होगी, और वो हो भी जाती है। अगर आप चाहते हैं किसी तीर्थ पे जाके कि मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाए, मुझे सब कुछ दिखने लगे, पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, और सृष्टि का अंत कैसे होने वाला है, ये सृष्टि कैसे बनी, आप देवताओं को देखना चाहते हैं, तो आपकी दिव्य दृष्टि उसी समय या 1-2 दिन में या हफ्ते के अंदर खुल जाएगी, अपने आप ही ऑटोमेटिक, और आपको दिखाई देने लगेगा सब कुछ दिव्य दृष्टि से। तीर्थों पे घूमेंगे तो दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। बहुत से लोग तीर्थों पे घूमते हैं और कितनों की दिव्य दृष्टि खुली होती है, नहीं खुली होती। तो गुरु सेवा से बहुत भारी पुण्य की प्राप्ति होती है, जो कि तीर्थों से नहीं होती। इन तीर्थों पे पैसे लगाने से अच्छा है, जिंदगी का समय खराब करने से अच्छा है, गुरु सेवा कीजिए। आप तीर्थों पे जाके मोक्ष मांगते हैं और फिर भी आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होती, उदाहरण से समझा रहा हूँ ये सभी बातें। लेकिन गुरु से एक बार कह के देखें कि मुझे परम गति की प्राप्ति चाहिए, मोक्ष की, तो जीते जी ही या तो उसी समय हो जाएगी या कुछ दिन के अंदर हो जाएगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और आपको पता भी लग जाएगा कि मेरे को परम गति की प्राप्ति हो गई है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता लगेगा, पता लग जाएगा आपको। तो ये बार बार उदाहरण दे के समझा रहा हूँ मैं आपको, उदाहरण और भी बहुत से हो सकते हैं। आपको इस दुनिया में कोई भी वस्तु चाहिए, मोक्ष चाहिए, देवताओं के दर्शन चाहिए, नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, अरबपति बनना है, कुछ भी बनना है, देवता बनना है खुद को, तो गुरु के सानिध्य से बहुत जल्दी ही परम गति की प्राप्ति होती है, या और दूसरी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। आप तीर्थ पे घूमे आओ, आपको परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। काफी लोग घूमते हैं, किनको होते हैं बताओ। लेकिन गुरु से कह के देखें, एक बार रिक्वेस्ट करके देखें, अगर आपने सेवा की है और आप उसके लायक हैं, तो तुरंत ही आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं। उसी समय भी हो सकते हैं, कहते जब आप कहेंगे तब भी, और 2-3 दिन के भी अंदर हो सकते हैं, या 1 महीने के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हो जाती है परमात्मा के दर्शन, साक्षात्कार, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मबोध, आत्मबोध की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। गुरु कुछ भी दे सकता है। आप चाहते हैं आपकी मृत्यु का समय आ गया है, आप तीर्थों पे घूमे, आप नहीं बचेंगे, मरना है तो मरना है, लेकिन गुरु आपकी उम्र को बढ़ा सकता है, और उम्र भी दे सकता है। आपकी उम्र को 20-30 साल, आपकी 40 साल उम्र को बढ़ा सकता है, तो तुरंत आपकी उम्र बढ़ जाएगी और आपको पता भी लग जाएगा। तो देखिए, कुछ भी प्राप्त करना है तो गुरु सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है, और आपको ये सभी चीज़ें दिखाई देंगी साथ में। ऐसे नहीं कल्पना की बात कह रहा हूँ मैं कि मन से बात करिए, जो वो चीज़ आपको देंगे, जितने उदाहरण अभी मैंने पीछे दिए हैं, वो आपको दिखाई भी देगा। देवता आपको दिखाई भी देंगे, दिव्य दृष्टि खुलती है, आपको दिखाई भी देगी। धन की प्राप्ति होने वाली है तो पहले ही दिखाई दे जाएगा, बेटा मिलने वाला है तो पहले ही दिखाई दे जाएगा कि गुरु ने दे दिया है। सब कुछ वो दिखाते हैं, आपकी ही आंखों से दिखाएंगे, परमात्मा को भी आपकी ही आंखों से दिखाएंगे। तो तीर्थों पे ना घूमे, गुरु सेवा करें। और वैसे आपको टाइम खराब करना है, जिंदगी का पैसे खराब करने हैं, कल्पनाओं में जीना है, भ्रम में जीना है, तो आप जी सकते हैं। तो निश्चित बात है, मैंने ऐसा देखा है कि गुरु से कोई भी बात कह दी कि मुझे दिव्य दृष्टि चाहिए,
तो तुरंत ही दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो गई। परमात्मा के दर्शन करा दो तो तुरंत परमात्मा के दर्शन हो गए। देवताओं के दर्शन करा दो, तुरंत देवताओं के दर्शन हो गए। जो भी उनसे कहा गया वो तुरंत फल मिला, वो तुरंत चीज़ हो गई, वो तुरंत ही मिल गई। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मैंने देखा है कई सालों तक। अपने अनुभव से ये बात कही, ना कि किताबों से पढ़ के कहीं पे सुन के ये बात मैंने कही। तो आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम बड़ी प्यार से स्वीकार कीजिए और तीर्थों को छोड़ के गुरु सेवा कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए काफ़ी हो गया। थैंक यू वेरी मच।